तो यार अगर ट्रेडिंग का मैं सारा नॉलेज अगर मेरा डिलीट भी हो जाए और ट्रेडिंग अगर जीरो से स्टार्ट करना हो तो भाई जीरो से ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। तो यार आप देख रहे हैं स्टॉक विद मानस और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो यार अगर आप या फिर मैं अगर फिर से अगर जीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करना हो और ट्रेडिंग के बारे में अगर टी भी नहीं आता, खाली बस देखे हैं कि ट्रेडिंग में पैसा बहुत बनता है तो क्विक मनी बन जाता है, तो मैं आपको बता दूं यार ट्रेडिंग एक बहुत लॉन्ग टाइम का प्रोसेस होता है। और ट्रेडिंग को पहले सीखने के लिए आपको मार्केट को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यार मार्केट में कई तरह के मार्केट होते हैं। पहला तो भाई क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट और हमारा इंडियन स्टॉक मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले अगर आप ट्रेडिंग अगर आपको स्टार्ट भी करना है जीरो से एक बेसिक लेवल से, आप एक मार्केट को पहले चूज करिए कि कौन से मार्केट में आप कंफर्टेबल हैं। क्योंकि देखिए, चाहे वो आपका फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, हम लोग करते क्या है, हम लोग सब मार्केट में छलांग लगाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम सब मार्केट में ट्रेड करें और पैसा बनाएं। यार ऐसा यार हो नहीं सकता। अगर आप ट्रेडिंग करना है एक सही तरीके से, सही ढंग से, तो आपको एक मार्केट को चूज करना होगा। अगर आपको क्रिप्टो मार्केट में कंफर्टेबल रहेंगे तो क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करिए, या फिर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करिए जैसे गोल्ड, सिल्वर और यूएस ऑयल, या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में। आपको पहले एक अपना क्लियर विजन बनाना है कि हम किस मार्केट में कंफर्टेबल हैं, और फिर उसके बाद आप मार्केट का डायनामिक्स समझिए। क्योंकि यार इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो उस पॉइंट को यार ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर टाइम हो तभी पूरा वीडियो देखिएगा। तो आप समझिए कि कुछ मार्केट के डायनामिक्स होते हैं और मार्केट कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो ये मार्केट होता है, ट्रेंड होता है, ये ट्रेंड कैसे काम करता है, कैसे मतलब मार्केट अप जाता है और कैसे डाउन ट्रेंड आता है, कैसे अप ट्रेंड आता है, कैसे मार्केट साइडवेज होता है। आपको पहले ये सब चीज़ सीखना होगा। और जो दूसरा पॉइंट है मार्केट में, आप तो अगर मार्केट अगर आप ट्रेडिंग करना भी है तो आप रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में जरूर पढ़िए। पहले रिस्क एंड रिवॉर्ड को पहले समझिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड में होता क्या है यार कि आप जो भी पैसा लेके आ रहे हो, चाहे वो 5,000 रुपये सीखने के लिए लेके आ रहे हो, चाहे 10,000 रुपये लेके आ रहे हो, वो आपके कैपेसिटी पे वेरी करता है कि आप कितना मतलब मार्केट को देने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब भी आप मार्केट में आओगे कोई भी एक्स अमाउंट लेके, वो आप ऐसे मान के चलिए कि आप मार्केट में देने के लिए ही मार्केट को आ रहे हो। आप मार्केट से ये उम्मीद करके छोड़ दिए, अगर आपको ट्रेडर बनना है, बेस्ट ट्रेडर अगर बनना है, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, तो आप मार्केट से ये उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि मार्केट एक ऐसा चीज़ है कि मैं मार्केट में पैसा लगा के बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा या फिर बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स करने लगूंगा। तो यार ऐसा कोई संभव है नहीं कि आप तुरंत पैसा लेके आओ और क्विक मनी की रेस में आप फंस जाओ। क्योंकि यार क्विक मनी जैसा चीज़ सिर्फ जुआ में होता है, सट्टाबाजी में होता है, गैम्बलिंग में होता है। और अगर आप मार्केट को गैम्बलिंग की तरह समझोगे, गैम्बलिंग की तरह उसमें ट्रेड करोगे, तो आपका फिर लॉस होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए इस तरीके का चीज़ मत करो, पहले मार्केट को समझो और रिस्क के रिवॉर्ड को फॉलो करो। रिस्क के रिवॉर्ड ऐसे समझिए कि अगर आप 5,000 रुपये लेके आ रहे हो तो पर ट्रेड में आपका रिस्क सिर्फ 200 रुपये से लेके 250 रुपये के बीच में होना चाहिए। उससे ऊपर अगर आप रिस्क, और बहुत लोग कहते हैं कि 200-250 रुपये है क्या यार, मार्केट में तुरंत खत्म हो जाएगा। हाँ तो भाई मार्केट में तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन आप उससे ऊपर का रिस्क आप लीजिए ही मत। मिनिमम 5% का रिस्क, 5,000 रुपये की कैपिटल अगर स्टार्ट कर रहे हो तो 5% के कैपिटल पे, 5,000 के कैपिटल पे 5% का रिस्क एक समझ लीजिए एक हाई ही है, लेकिन उतना आपको रिस्क लेके चलना है 200 से 250 रुपये के बीच में। और प्रॉफिट आपको हमेशा 1:2, 1:3 का ही आपको देख के चलना है। तो आप पहले रिस्क एंड रिवॉर्ड को समझिए कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ही मार्केट में ऐसा चीज़ है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल कितना भी हो और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड नहीं जानते हो भाई, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड में आप फिर आप मतलब ऐसा समझिए आपका पूरा मनी लॉस होना तय है। अगर थर्ड पॉइंट है हमारा, आप पहले मार्केट का स्ट्रक्चर समझो। मार्केट में कैसे स्ट्रक्चर, मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, मार्केट का मोमेंटम, हायर लोस पैटर्न, लोअर लो पैटर्न, आप ये सब मार्केट में पहले समझो कि ये सब मार्केट में कैसे काम करता है
और ये सब चीज समझने के लिए जो, अगर आपको मैं बता दूं एक सीक्रेट मार्केट का, अगर आपको ये चीज देखना है तो आप मार्केट में बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि यार मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको बैक टेस्टिंग से ही आप मार्केट में सक्सेसफुल बन सकते हो। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है और मेरा पर्सनल चॉइस भी रहा है। जब भी मैं ट्रेड करता, मैं भी आप लोग की ही तरह ही ट्रेड करता था। मैंने भी मार्केट में बहुत पैसा, मतलब मैंने भी मार्केट में बहुत मनी वेस्ट किया है, बहुत मेरा लॉस भी हुआ है, लेकिन मेरा छोटे से लॉस से ही मैंने मार्केट को समझा कि मार्केट में कैसे काम किया जाता है, कैसे मार्केट को समझा जाता है। तो सबसे पहले आप मार्केट में, क्विक मनी जैसा कुछ होता नहीं है, और उसके लिए आप मार्केट में पहले आप मार्केट का ट्रेंड समझो कि मार्केट ये क्यों अप ट्रेंड में जाता है, क्यों मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है, मार्केट में सपोर्ट क्या होता है, मार्केट में रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, मार्केट में प्राइस एक्शन क्या होता है। और उसी में यार बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इंडिकेटर मिल जाएगा, तो इंडिकेटर से तो हम मार्केट में तुरंत बाई सेल का हमको वो दे देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिकेटर का मतलब होता है सिर्फ इंडिकेट करना। उसके अलावा इंडिकेटर से अगर आप ज्यादा उम्मीद रखते हो तो इंडिकेटर आपका लॉस कराने में 100% होगा। क्योंकि यार इंडिकेटर आपको खाली बताता है यहाँ से आप बाय कर सकते हो, यहाँ से आप सेल कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप मार्केट को जानो। तो पहले मार्केट को समझो कि मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, मार्केट में सपोर्ट कैसे काम करता है, मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ है, मार्केट में सेलिंग जोन कहाँ से आ रहा है, मार्केट में बाइंग जोन कहाँ से आ रहा है, बायर्स कहाँ एक्टिवेट हो रहे हैं। तो आपको ये सब चीज जानना है पहले, तभी आप इंडिकेटर का यूज करो। अब मैं बता दूं, इंडिकेटर मतलब मार्केट में मेरा जो है उतना, मतलब मार्केट में कोई मतलब नहीं रखता है। मार्केट में सिर्फ मतलब रखता है प्राइस एक्शन। आप प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, आपको खुद दिन, आपको धीरे धीरे मार्केट को समझ में मार्केट आने लगेगा कि हाँ साला ये, हाँ मार्केट में ये प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, कैसे मार्केट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, वो भी प्राइस एक्शन के साथ। तो इसलिए मेरा कहना है आप पहले प्राइस एक्शन को सीखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करना सीखो। मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे मार्केट में निकालते हैं। उसका बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है भाई, वो है मार्केट में टेक्निकल्स। मार्केट में देखिए कई तरह के टेक्निकल्स होते हैं, चाहे वो क्रिप्टो का हो मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, और चाहे इंडियन मार्केट हो, टेक्निकल सब में वही काम करते हैं। और आपको टेक्निकल्स जानना काफी जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप टेक्निकल्स नहीं जानेंगे तो आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने, बाय द वे, आप अगर ट्रेड अगर स्टार्ट कर भी चुके हो बिना सीखे, और अगर आप ट्रेड अगर आप लेते हो और ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट होता है, तो आपको खुश नहीं होना है। क्योंकि हमारा ऐसा ह्यूमन नेचर होता है कि जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम खुश होते हैं, हम सबको बताते हैं कि हाँ भाई मेरा आज मेरा प्रॉफिट हुआ, आज मेरा प्रॉफिट हुआ, मेरा 500 का प्रॉफिट हुआ, आज मेरा 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और वही जब लॉस होता है यार, तो अपना लॉस छुपाते हैं हम। तो ये देखिए एक गलत, हमारा हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये एक तरह से गलत तरीके से काम करता है। तो अब मैं आपको बता दूं यार, अगर आपको पास प्रॉफिट अगर आपका हो भी रहा है, तो आप प्रॉफिट को अपने, एक तो पहले आप बताइए मत। अगर छोटा प्रॉफिट अगर हो रहा है, अब वो भी अगर रैंडम तरीके से हो रहा है बिना प्रोसेस फॉलो किए, तब तो आपको प्रॉफिट पे दुख ही जाता ना है। क्योंकि आपने भाई कोई बिना रिस्क मैनेजमेंट, बिना कोई प्राइस एक्शन, बिना कोई आपने प्रोसेस फॉलो की, अगर आपको प्रॉफिट हो गया, एक तरह से तुक्का से प्रॉफिट हुआ आपको, तो उस प्रॉफिट को आपको सेलिब्रेट नहीं करना है। आपको दुख ही जताना है कि हाँ चलिए प्रॉफिट हो गया, लेकिन उसके बाद हम सीख के ही मार्केट में ट्रेड करेंगे। और उसके बाद अगर आपका लॉस होता है, तो लॉस को यार आपको अपने अपने अंदर करना है, और उसके बाद ट्रेड आपको बंद कर देना है। इसके लिए आपको मैं बता दूं, अगर आप ट्रेडिंग करते हो और ट्रेडिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो इसका मंत्र यही है कि सबसे पहले आप अपने प्रॉफिट और लॉस को, जो आपका छोटा प्रॉफिट हो रहा है, तो छोटे प्रॉफिट को भाई आप एक तो सेलिब्रेट करिए अपने में, दूसरे को, यार दोस्त घर वालों को मत बताइए कि आज मेरा प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि यार प्रॉफिट ऐसा चीज होता है यार, जिससे मतलब आपका, आप धीरे धीरे मार्केट में चलिए आगे। अगर आप गाने लगेंगे यहाँ वहाँ कि मेरा प्रॉफिट होता है, क्या भाई ट्रेडिंग करते हो, तुम भी करते हो भाई, तुम भी ट्रेडिंग करते हो, तो इस तरीके से फिर आपका मतलब अब लॉस में आने लगोगे, जहां तक मेरा मतलब सोचना है। बाकी ये तो आप लोग के ऊपर फॉलो करना है कि आप कैसे मतलब काम कर सकते हो आगे।
तो आपको इस तरीके का पहले पॉइंट आपको समझना है। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है यार, फिफ्थ पॉइंट मार्केट में ये है कि आप मार्केट में जब भी आइए अपने सेल्फ मनी से ही ट्रेड करिए। आप किसी का पैसा ले मत लाइए, किसी दोस्त का, किसी घर वालों का, किसी रिश्तेदारों का पैसा आप मार्केट में लेके ट्रेड तो बिल्कुल करना ही मत। कोई कितना भी कहे भाई मेरा यार ट्रेडिंग तुम करते हो, तुम्हें आता है यार, प्राइजेक्शन आता है, ये आता है, तो भाई मेरा पैसा ले लो, 50-50 के पार्टनरशिप हम लोग रहेंगे, 50-50 के पार्टनरशिप रहेंगे। भाई कोई कितना भी अगर आपको प्रेशर करे, आपको ये काम नहीं करना है। आपको अपने पैसों से ही, अपने सेल्फ कमाए हो, जाए आप कहीं से भी कमाए हो, आपको उसी पैसों से आपको ट्रेड करना है। क्योंकि यार जब आपका प्रॉफिट होता है तब तो आप खुश होगे कि हाँ मेरे पैसों से प्रॉफिट हुआ। और अगर आपका लॉस होना स्टार्ट होता है भाई, तो लॉस में आदमी प्रेशर में आ जाता है कि यार लॉस हो गया, दिमाग खराब हो रहा है एकदम। उसके बाद भाई आप धड़ा 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 ट्रेड पंच करते रहते हो। उसी के बाद से आपका बैक डे चालू हो जाता है, आपका धीरे धीरे कैपिटल ब्लो आउट, और आप मार्केट से हो गए आउट। तो इसलिए अपने पैसों से ट्रेड करोगे, आप यहाँ से फ्री रहोगे, अपने मेंटल से फ्री रहोगे। हाँ ये मेरा पैसा है, मैं अगर ये मेरा पैसा चला भी जाएगा तो भी हमको उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई थर्ड पर्सन, कोई रिश्तेदार को लेके पैसा आ रहे हो, अगर वो अगर आपका जाएगा तो आप यहाँ से प्रेशर आपका पड़ेगा बहुत ज्यादा, आप यहाँ से वीक होगे। और ट्रेडिंग वो चीज है जो आपको मेंटली बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है। जो ट्रेडिंग है चीज है वो आपको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, आपका साइकोलॉजी एकदम स्ट्रांग लेवल पे लेके जाएगा, आपका मेंटली स्ट्रांग लेवल पे जाएगा। तो यार अगर आप उस टाइप के बंदे हो, उस टाइप के अगर आप लड़के हो कि आप बहुत ज्यादा मेंटली वीक रहते हो, आपके अंदर इमोशंस है, आपके अंदर यार ये है कि पेशेंस का कमी है, तो यार फिर ट्रेडिंग छोड़ दो और ये वीडियो भी छोड़ दो। क्योंकि यार ट्रेडिंग अगर करने के लिए सोच लिए हो तो आपको यहाँ से मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपको पेशेंस भी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि यार अगर आपके पास पेशेंस और इमोशन, और अगर आपके पास मेंटली वीक रहोगे तो फिर ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। तब तो आप फिर समझ लीजिए ट्रेडिंग में आप गैम्बलिंग करने आ रहे हो। क्योंकि यार ट्रेडिंग ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत लॉन्ग टाइम आपसे मांगता है, लॉन्ग टर्म का एक गेम है। उसके साथ ही साथ एक ट्रेडर ही ऐसा होता है जो अपने मिस्टेक को, अपने गलतियों को लिखता है कॉपी में। इसलिए आप ये सब काम करो। और जो हमारा यार आखिरी का लास्ट पॉइंट है यार, कि अगर आप ट्रेडिंग करते भी हो तो आप एक जनरल मेंटेन जरूर करो। एक कॉपी आप ले लो कोई 15-20 रुपए वाला, उसमें आप अपने ट्रेडिंग से रिलेटेड, अगर आप जो भी दिन भर में ट्रेड कर रहे हो उससे रिलेटेड आप ट्रेड को लिखो। अगर आप बाय कर रहे हो वहां पे तो आप लिखो कि मैंने इस लॉजिक पे, इस बेस्ड पे मैंने यहाँ पे बाय किया। अगर आप वहां से सेलिंग कर रहे हो तो आप अपने सेलिंग का लॉजिक लिखो। क्योंकि आप अगर आप लॉजिक लिखोगे तो आपको मार्केट में धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैंने मतलब मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, क्या पर्पस था मेरा ट्रेड लेने का, मेरा लॉस हुआ तो क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, दिन का मैंने एक ट्रेड लिया, हाँ एक ट्रेड लिया। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना तो आप देखोगे कि आप ट्रेडिंग में धीरे धीरे, डे बाय डे आप ग्रोथ करोगे, आप सीखोगे, आप कुछ पैसा मार्केट को आप दोगे। क्योंकि बिना मार्केट को आप दिए, बिना मार्केट में लॉस कराए कोई सीखा नहीं है। और आप फिर धीरे धीरे अपने कैपिटल को बढ़ाओ। कैपिटल को बढ़ाने का इन द सेंस हमारा ये है कि आप प्रॉफिट कमाने का मत सोचो, आप खाली ट्रेडिंग में जो आप कैपिटल लेके आ रहे हो उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखो। क्योंकि जब तक आप कैपिटल को प्रोटेक्ट करोगे भाई तब तक आप ट्रेडर बन चुके होंगे। क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करता है। क्योंकि यार अगर आप बहुत ज्यादा मतलब ट्रेडिंग में सोचोगे कि मुझे बहुत बड़ा मतलब अमाउंट कमाना है, बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल होना है, तो यार ऐसा हो नहीं सकता, फिर उसके बाद आपका लॉस होना तय हो जाएगा। तो आई होप आपको ये हमारा मेरा नॉलेज जो है पर्सनली आपको अच्छा लगा होगा और आप इससे कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।